हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। और आज इतिहास का टॉपिक है, प्राचीन इतिहास है, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो दोस्तों। बिल्कुल अच्छे तरीके से मज़ेदार पढ़ाने वाला हूँ, बोर्ड पर याद हो जाएगा दोस्तों, ऐसा पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो अपलोड होती रहती हैं। और बिल्कुल, ये अगर एक दिन वीडियो नहीं अपलोड हुई तो मैं शुरू वहीं से करता हूं जहाँ पे मैंने वीडियो का एंड किया था। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो और डल चुकी है इतिहास की, अगर आप वो नहीं देखी तो वो आप देख लो, जरूर देख लेना। तो जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो नहीं तो प्ले लिस्ट अभी बना रहा हूँ, क्योंकि 2-3 ही वीडियो अभी बनी हुई है, क्लास अभी से शुरू हुई है। तो 2-3 वीडियो और बन जाएगी तो मैं प्ले लिस्ट बना लूँगा, और जिससे कि आप को बहुत ही आसानी होगी। वीडियो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि चैनल में आप जाओगे तो बहुत बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो क्या है कि जब प्ले लिस्ट बना दूंगा तो इतिहास की अलग, भूगोल की अलग और साइंस की अलग, क्योंकि तीनों क्लासेस चल रही हैं। एक भूगोल है, इतिहास है और विज्ञान है। दोस्तों देखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों। तो वह काल जिस काल में लिखा गया लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जिस काल में लिखा तो गया है लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है उसे। इतिहासकारों ने, वैज्ञानिक जितने भी थे, उन्होंने सिर्फ बहुत सारी खोजें की लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिखा गया था उस काल में। देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है वह काल जिसमें पढ़ा गया, जिसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस काल में, काल मतलब होता है दोस्तों समय। इस काल में केवल लिखा गया, पढ़ा नहीं गया। इस काल को क्या कहते हैं दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया। नंबर एक तो किया सिंधु सभ्यता, और नंबर 2 वैदिक संस्कृति। नंबर 1 सिंधु सभ्यता और नंबर 2 वैदिक संस्कृति। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 सिंधु सभ्यता और नंबर 2 वैदिक संस्कृति। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 वैदिक संस्कृति। इन दो भागों में इसको विभाजित किया गया दोस्तों। इन दो भागों में इसको विभाजित किया गया दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक संस्कृति को। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता वह सभ्यता है, ये प्राचीन समय की जो सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारत की है, ये सिंधु सभ्यता है। ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि कई समकालीन इसकी सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, जो इसकी समकालीन सभ्यता थी। समकालीन का मतलब यह होता है दोस्तों कि जो समकालीन का मतलब होता है, समकालीन मतलब होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन की है। तो इस प्रकार बना मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। सम मतलब होता है बराबर, कालीन मतलब होता है समय। इसी जब इस सभ्यता का विकास हो रहा था तब वो और भी जो सभ्यताएं थी उनका भी विकास हो रहा था। मतलब इसी के साथ ही उन सभ्यता का विकास हो रहा था। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता थी, हमारे भारत की सिंधु सभ्यता थी, ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। लेकिन ये सभ्यता थी उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये सिंधु सभ्यता। लेकिन ये जो सभ्यता थी, यह बहुत ही सुविकसित सभ्यता थी। कहीं सारी हमारे विश्व के बहुत सारी सभ्यता चल रही थी उस वक्त, तो उस सभी सभ्यताओं से कहीं अधिक यह विकसित थी। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता के, जो सिंधु सभ्यता के बारे में, कि इस सभ्यता के कई सारे नाम है। सिंधु सभ्यता के कई सारे नाम है। सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा, इसके नाम के बारे में बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों, नाम, इसके कई सारे नाम हैं।
क्योंकि कुछ लिखा मिल रहा है आपको कि मैंने कांस्य युग सभ्यता पढ़ी ही नहीं है, तो भाई इसे कांस्य युग भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें कांस्य का बहुत ही रोल निभाया गया है इस सभ्यता में। और लोहा का इसे लोह की सभ्यता नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय का जो मानव था उसे, सिंधु सभ्यता का जो मानव था उसे लोहे का ज्ञान नहीं था। दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने वाले सिंधु सभ्यता, पूरी सिंधु सभ्यता कवर करेंगे दोस्तों। कुछ पूरी तो एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगी, लेकिन धीमे धीमे हम कवर करेंगे दोस्तों। और ऐसी सिंधु सभ्यता मैं दोस्तों आपको कवर कराऊंगा कि आइंदा आपको पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं होगी दोस्तों। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो दोस्तों भारत का। अगर क्वेश्चन छूट जाए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप एग्जाम देने के बाद आए, आप बोलें कि ये प्रश्न छूट गया मेरा सिंधु सभ्यता से, लेकिन आपको याद नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया हो वो अलग बात है ना दोस्तों, ये बात है। इसका जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। नंबर 3 कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। नंबर 4 सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। नंबर 4 सरस्वती सभ्यता। दोस्तों ऐसे कई सारे नाम है, तो 4 महत्वपूर्ण नाम लिख लिए मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके ये 4 नाम हैं जो कि देखिएगा, दोबारा फिर पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, ये सभ्यता के नाम हैं दोस्तों। अब ये सिंधु जो सभ्यता थी ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पूर्वी उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, भारत के पूर्व पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। अब देखिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, मैं इरेज कर दूंगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता का जो सर्वमान्य जो काल था, इस सभ्यता का जो, जैसे कि कई सारे अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा मिलता है दोस्तों, जैसे कि इसका जो मैं तो पूरे से मैं बता दे रहा हूँ, काल जैसे कि 2500 से 1700, एक तो 1750, यानी तो 2400 से 1700, आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब सिंधु सभ्यता की हम लिपि के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। लिपि के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम इसी प्रकार पॉइंट से पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता का भौतिक जीवन, सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता के बारे में, इस प्रकार हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था उसे लिखने का ज्ञान था, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, तो सीधी सी बात है सिंधु सभ्यता में भी, सिंधु सभ्यता का जो मानव था उसने भी लिखा होगा, लेकिन पढ़ा तो नहीं गया है ना दोस्तों। तो लिख देता हूं लिपि, इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, अर्थात देखिएगा भाव चित्रात्मक, जैसे कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं इस लिपि के, जो मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे। अब इसका कुछ साक्ष्य भी हो सकता है कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे भी आप बता सके तो मैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि भाई सर कि इसका मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी भाव चित्रात्मक थी, चित्रों के द्वारा लिखा जाता था दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि इसके जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आप पता कैसे चला, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कोई झूठ बोल दे आके, झूठ नहीं, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले। साक्ष्य कहाँ से मिले, जैसे मन के, कुछ होते मन के घरों वालों को आप पूछना कि मम्मा या पापा मन के क्या होते हैं, अपने जो दादा दादी को पूछना ना, वो बता देंगे। जैसे मृदुबांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मृदुबांड ऐसे, और ईंटों, इन चीजों पर क्या मिले हैं, इस लिपि के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं और इनको पढ़ा नहीं जा चुका है, सिर्फ लिखा ही गया है।
अब दोस्तों ये जो लिपि थी सर दोस्तों कि इनके साक्ष्य मिले हैं, इसकी जो भाव चित्रात्मक थी मन के मृदुबान ईंटों से इनके जो साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो लिपि लिखी किस तरीके से जा सकती थी, ये देखिएगा दोस्तों। ये जो अभी हम जो लिख रहे हैं, अभी आप लोग लिखते हो वो कैसे लिखते हो, बाएं से दाएं लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बिल्कुल बाएं से दाएं। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धू सभ्यता के जो लोग थे इनके यहाँ उल्टा था। ये लोग यहाँ की कैसे लिखते थे, ये मानव जो था कैसा लिखता था, ये लिखता था दाएं से बाएं, दाएं से दाएं से बाएं। कैसा लिखता था, दाएं से, कैसा लिखता था ये लोग जो थे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इस लिपि को और नाम से जाना जाता है बाउस्ट्रोफीडन। इस लिपि तो दोस्तों अब इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार बन जाएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों, कि सिद्धू सभ्यता की जो लिपि थी वो किसकी ओर किससे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं से। तो ये सिद्धू सभ्यता की जो लिपि थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिद्धू सभ्यता के जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले हुए हैं, सिद्धू सभ्यता के में वो जिस साक्ष्य मृदुबान ईंटों और मन की मोहरों से मिली हुई हैं दोस्तों। और ये सिद्धू सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। आप इसके नाम भी है जो मैंने लिख दिया कि सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम है दोस्तों। तो आज दोस्तों इतना ही, और आज मैंने इतना ओवरऑल बताया दोस्तों। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिसमें आज थोड़ी वीडियो छोटी है और कल से थोड़ी बड़ी कोशिश करेंगे, वीडियो की टाइमिंग थोड़ी इसकी ज़्यादा होगी दोस्तों। और आप बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करते रहना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। ओके।